चुनाव में ऐसा भी हुआ कि दूसरे पक्ष के दल के लोगों ने कहा कि साहब हम पे हमला हुआ, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उस तरह तो उस बारे में आप क्या कुछ शायद एफआईआर वगैरह भी दर्ज कराई गई, उस बारे में आपका क्या कहना है? कुंडा का चुनाव जब से हम राजनीति में आए हैं सदैव शांतिपूर्ण रहा है और सदैव एक तरफा रहा है। वहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हताशा से प्रभावित होकर के बौखलाहट में लोग झूठे आरोप लगाएं, वो उनकी कार्यशैली है। एक बात कही जाती है कि आपके पिताजी ने कभी आपको वोट नहीं डाला, कभी प्रचार नहीं किया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सही है। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, ये बात सही है। राजनीति से एकदम दूर रहते हैं, ये भी बात सही है। अपनी अपनी जीवन शैली होती है। आपके पिताजी के लिए हम क्षेत्र में घूमे, हमने पूरा एक एनालिसिस किया, हमने लोगों से बात की। एक बात कही जाती है कि अगर कोई पेड़ काटे तो आपके पिताजी कहते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, कि भैया पहले 10 पेड़ लगाओ, और वो देख रेख भी करते हैं कि पेड़ बड़ा हो रहा है कैसे। तो वो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहाँ के लोग, वहाँ की जनता इस विषय में जागरूक है। हमको खेद है कि भारत में आम जनमानस में वृक्षारोपण को लेकर, हरियाली को लेकर, और जिस तरह से जंगल और पेड़ काटे जा रहे हैं, इनका जो दुष्प्रभाव हमारी जलवायु पे, हमारे वातावरण पे पड़ता है, इस तरफ हम लोग सजग नहीं हैं और इस तरफ बहुत ही जागृति की आवश्यकता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी पर्व पर या किसी अवसर विशेष पर लोग वृक्षारोपण करा करके फ़ोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन वृक्षारोपण किया हुआ वो वृक्ष जल्दी ही झुरा जाता है, मुरझा जाता है, देख रेख नहीं हो पाती। तो उसको तैयार करना भी एक दायित्व है। और जहाँ पेड़ काटने में कुछ मिनटों का समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं एक पेड़ को बड़ा करने में। तो बिल्कुल ये जागृति सब लोगों में आनी चाहिए। आपकी नाम के आगे आपकी जो एक छवि बताई जाती है, आपके नाम के आगे बाहुबली या डॉन, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कैसे मतलब हुआ कि लोग इस तरह से? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम। जो हमको निर्वाचित करते हैं, जो हमको जानते हैं, वो जानते हैं कि ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कहा जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो उसमें हमको सफाई भी नहीं देना है कुछ। जिसको जो मन में आए वो कहता रहे। जैसे मैंने लाइन बोली थी, जिसको जैसी राय बना ली वो, इससे हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है वैसी राय बना ले। अब वो कहाँ तक हम सफाई देते फिरें। वो जो वक्त रहा 2003 में जब आपको गिरफ्तार किया गया, वो वक्त आपके लिए क्या? 2002 में आपका वो वक्त कैसा निकला? 2 बच्चे जुड़वा हुए थे, दोनों पुत्र आपके, सुपुत्र, और आप जेल में थे। तो आपने प्रण लिया था कि मैं जेल से बाहर निकल के ही बच्चों को देखूंगा। आप प्रतापगढ़ की जेल में भी शिफ्ट हो गए थे और मैडम ने आपको कई जेलों की यात्रा भ्रमण भी कराया, लेकिन आप ने प्रण लिया कि मैं बच्चों की सूरत देखूंगा तो मैं प्रतापगढ़ जाकर फ्री होकर ही देखूंगा, घर जाकर ही सूरत देखूंगा। और आपको उससे काफ़ी परेशानी हुई कि पिताजी को बिना बात के जेल में डाल दिया गया और साजिशें करके। वो समय कैसा टाइम निकला आपके लिए? देखिए, संघर्ष का हर दौर कुछ शिक्षा दे के जाता है और जेल एक, फिर हम वही चीज़ कहेंगे कि अपराध करके नहीं, लेकिन हाँ, संघर्ष में अगर कोई जेल जाता है और अपने समय का सदुपयोग करना चाहे तो जेल एक बड़ा अच्छा स्थान है स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए। और हम तो कहते हैं कि जेल में बहुत से साहित्य लिखे गए, बहुत से नेताओं का जन्म हुआ जेल में, तो बहुत कुछ दे के भी जाता है। कठिन समय जब भी आएगा आपके जीवन में और आप उससे लड़ेंगे तो आप बहुत कुछ आपको मिलेगा। अक्षय प्रताप जी से आपकी दोस्ती है, काफ़ी करीबी, बिल्कुल भाई की तरह है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो रिश्ते कब से चला आ रहा है? नहीं, वो छोटे भाई हैं हमारे, भले खून का रिश्ता ना हो, छोटे भाई। मतलब वो कब से, वो पीढ़ी उधर पीढ़ी आपका चला आ रहा है? हाँ, वो याद नहीं है। आपके क्षेत्र में, आपके कुंडा क्षेत्र में, प्रतापगढ़ में हमें एक भी ईंट का भट्टा नहीं मिला, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैंगो बेल्ट है ना हमारी, वहाँ निषिद्ध है। ईंट भट्टे निषिद्ध है, कोर्ट ने मना करा। अब आपके बाद आपकी सल्तनत, आप चाहेंगे कि आपके बेटे, दोनों बेटे में से कोई भी या राजनीति में आए बेटे या